ठीक है, होता क्या है, हमने पढ़ा कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट कि किसी बंदे ने कोई कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, उसे कंपनी ने फिर याद दिलाया कि भाई दे दो, उसने फिर नहीं दी, फिर बोला दे दो भाई, उसने फिर नहीं दी। कंपनी को उसे 21 डेज क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है कि अगर तो तुम नहीं दोगे तो हम ये शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब तुमने जो पैसा दिया है वो भी तुम्हारे पास से गया और शेयर्स भी गए। अब मान लो मैंने ऐश को शेयर्स इशू किए हुए थे, मैं कंपनी हूँ, 10 रुपए का एक शेयर था, उसमें से 6 रुपए वो दे चुकी है और 4 रुपए उसने मुझे नहीं दिए। अब हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ कि उसके पास से शेयर्स भी गए और 6 रुपए भी गए फॉरफिट करने से। मेरा फायदा क्या हुआ, मेरे पास 6 रुपए भी आ गए और मेरे शेयर्स भी वापस मेरे पास आ गए। मैंने वो शेयर्स उठा के शाम को दोबारा दे दिए। मैं उस शेयर पे ऑलरेडी 6 रुपए ले चुकी हूँ, मैंने शाम को भी खुश कर दिया, मैंने कहा ले भाई 10 रुपए की चीज़ें तो 8 में ले ले। मैं खुश, मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, जबकि मेरे को 6 रुपए का फायदा हुआ था। मैं उसे मैक्सिमम 6 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने 4 रुपए अपनी जेब में रखे, 2 रुपए देकर शान को भी खुश कर दिया और मेरा फायदा कितने का हो गया ओवरऑल, 4 रुपए का फायदा हो गया ना भाई। मेरे को 6 रुपए का फायदा हुआ था, मैंने 2 रुपए का फायदा इसको दे दिया और 4 रुपए अपने पास रख लिया, तो मुझे 4 रुपए का फायदा हो गया। ये केस समझ में आया, क्या हुआ है, ये कहानी समझ में आई, हुई क्या है, आई ना, आई ना तुम लोगों को भी। बस यही कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई है, इसको हम थोड़ा तरीके से फॉरफीचर एंड रीइशू की जर्नल एंट्रीज में लिख देंगे। कैसे, फॉरफीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी का मतलब क्या हुआ, हमने अभी तक जितने मनी कॉल किया, मतलब शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया होगा ना, शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, अब हम उस शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, जितने से हमने कैपिटल रेज की थी उतने से डेबिट करके खत्म कर दी। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हम सिर्फ तब करेंगे इफ नॉट रिसीव, अगर तो रिसीव हो गया तो हम उसे कहीं नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ तो हमने सोचा था कि ये हमें प्रॉफिट होगा, हमने इसे क्रेडिट किया था कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। जब हमने इसको क्रेडिट किया था तो नॉमिनल नेचर मान के प्रॉफिट के हिसाब से क्रेडिट किया था ना, अब वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमने उसे डेबिट कर दिया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है अभी तक, जितना टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गया उसे हम कहते हैं फॉरफिटेड शेयर्स। और हमें ध्यान रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नेवर फॉरफिटेड, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफिट हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी फॉरफिट नहीं होता। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल है तो यही फाइनल, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू कॉल्स इन अरियर्स। ये वो मनी है जो कि नॉट रिसीव्ड है, यानी कि अगर तो रिसीव्ड हो जाती तो फॉरफिटेड में चली जाती, रिसीव नहीं हुई तो नीचे आ गई, समझे। तो ये एंट्री हमारे लिए कैसे हो गई, शेयर कैपिटल जितना हमने क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने डेबिट कर दिया, अगर रिसीव नहीं हुआ तो, अगर रिसीव हो गया तो हम कहीं कुछ नहीं दिखाएंगे, अगर फॉरफिटेड शेयर्स में अमाउंट रिसीव्ड और नीचे नॉट अमाउंट। अब सेकेंड एंट्री री इशू की
बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to equity share capital. बैंक अकाउंट डेबिट होता है री इशू प्राइस, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट होता है री इशू डिस्काउंट, और ये होता है पेड अप वैल्यू कि कितने से हम अपने शेयर कैपिटल को रेज कर रहे हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि री इशू डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन अमाउंट फॉरफिटेड। री इशू डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम रीइशू डिस्काउंट इज अमाउंट फॉरफिटेड। इससे ज्यादा का आप डिस्काउंट कभी दे नहीं सकते। जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैं 6 रुपए ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो यानी कि हमारा जो रीइशू प्राइस है वो 4 रुपए होगा, 4 रुपए से कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा, जितना भी रीइशू प्राइस होगा वो कितने से होगा, मिनिमम रीइशू प्राइस विल बी जो भी हमारा पेड अप वैल्यू है माइनस अमाउंट फॉरफिटेड है। इससे ज्यादा का हम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, तो ये हमारा एक मिनिमम रीइशू प्राइस है। फिर इफ रीइशू प्राइस इज मोर देन पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू कौन सी, एट द टाइम ऑफ रीइशू। अगर रीइशू के टाइम पर रीइशू प्राइस ज्यादा है तो हमारी बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, क्रेडिट साइड। अगर हमारा रीइशू प्राइस 15 रुपए है और पेड अप वैल्यू 10 रुपए है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी। उसे हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये दो इंटरेस्ट क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। पेड अप वैल्यू क्या होती है? पेड अप वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। पेड अप वैल्यू मतलब कितना अमाउंट हमने उसका मान लिया कि पे हो चुका है, अब आगे नहीं मंगाना है। ठीक है, थर्ड एंट्री होती है forfeited shares account debited to capital reserve। ये एंट्री क्या है, गेन ऑन रीइशू ऑफ forfeited shares। ठीक है, तो ये कैसे आता है, जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। ये मैंने अभी तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है। जैसे जैसे तुम इस चैप्टर को आगे करते जाओगे तुम्हें प्रैक्टिस होती जाएगी, तुम्हारी कमांड हो जाएगी। इसके और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें वेरिएशंस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले तुम्हें इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी है, 1 मिनट फालतू लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है ना, तो
तो जब भी हम फॉरफिट करते हैं तो ये फॉरफीचर की एंट्री की, रीइशू की एंट्री की और कैपिटल रिजर्व की एंट्री की। ठीक है, अब ये नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ इसका। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 84। $150 shares of 10 each issued at a premium of 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of 8 rupees। इससे हमें ये समझ में आ गया कि टोटल 8 रुपए की अलॉटमेंट मनी है, जिसमें से 4 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम है। टोटल 8 में से 4 रुपए प्रीमियम है। फिर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपीज वॉज नॉट मेड। अब देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी होती है, शेयर कैपिटल में इक्विटी नहीं लिखा ना, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमें क्वेश्चन में बोला कि 4 रुपीज का प्रीमियम है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए के टोटल अमाउंट में 4 रुपीज का प्रीमियम है और उस 4 रुपीज के प्रीमियम को हमें रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम मनी अगर रिसीव नहीं होती तो हम यहाँ लिखते हैं 2 forfeited shares और 2 शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, हम कॉल्स एंड एरियर्स भी लिख सकते हैं। हमें बोला गया 10 रुपए का शेयर था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपीज वॉज नॉट मेड। वॉज नॉट मेड का मतलब क्या हुआ कि 10 में से सिर्फ 6 रुपीज ही, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 150, यानी कि 150 शेयर्स पे सिर्फ 6 रुपीज ही कॉल्ड हुए हैं। प्रीमियम 150 पर 4 रुपए है, ठीक है। अलॉटमेंट 150 इंटू 8 हमें नहीं मिली, इसका मतलब टोटल 10 रुपए में से 8 रुपए तो नहीं मिले, तो मिले कितने, 2। 900, 600, 300 एंड 1200। ये वाली एंट्री क्लियर हो गई। सेकेंड एंट्री में उन्होंने कहा द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपए का शेयर वो 15 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, 150 इंटू 15 फुल्ली पेड अप कर रहे हो तो भी 150 इंटू 10 ही होगा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, फुली पेड अप में 10 ही आएगा। और फिर इसके बाद 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 इंटू 5। इस वाले सिक्योरिटीज प्रीमियम का ओरिजिनल सिक्योरिटीज प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। अब हमने ये कर दिया, अब जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो इसमें क्योंकि सारे के सारे शेयर्स, देन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, then capital reserve is equal to amount forfeited minus reissue discount, जो कि यहाँ 0 है, यानी कि पूरे के पूरे 300 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर मैं इसको फॉर्मूले में भी रखूं, अमाउंट फॉरफिटेड 300, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 150, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 150, रीइश्यू डिस्काउंट 0, तब भी 300 ही आया। तो फॉर्मूला वही है, बस हमने उसमें क्या किया, ये जो अमाउंट फॉरफिटेड है इसको हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया उस फॉर्मूले में, बाकी और कुछ नहीं किया है। तो
ये हमारा पूरा का पूरा आ जाता है कि जब हमने री इशू किया मोर देन द फेस वैल्यू, तो यानी कि वो री इशू एट प्रीमियम हो गया। क्लियर हुआ सबको? देखो हमको 6 रुपीज हमने कॉल्ड अप था, ये हमें प्रीमियम नॉट रिसीव था, यानी कि टोटल हमने 10 रुपए मंगाए थे, 8 रुपए में ये नहीं मिला नॉट रिसीव, यानी कि हमें मिला कितना 2 रुपए जो हमें रिसीव था। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन 85 टीएस का ही हाँ मैम आपने शेयर कैपिटल में 150 into 6 इसलिए करा था ना क्योंकि जो 4 रुपए की फाइनल कॉल थी वो नहीं कॉल्ड अप नहीं थी, हाँ, तो हम इसको सिर्फ कॉल्ड अप से करते हैं। हाँ, तो 6 बज गए थे उसमें। अब नेक्स्ट आया जेसीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 shares of 10 each issued at a premium of ₹2 for non-payment of allotment money of ₹3 per share including premium, यानी कि 3 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम ही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ फॉर हैज नॉट बीन मेड येट, चलो जी ये भी ठीक हो गई, यानी कि एक जैसी कहानी हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट 200 डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे स्पेस को सेव करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस में कितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखनी। फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर, अब यहाँ पे 4 रुपीज की फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं हुई, तो 200 into 6, 200 into 2, 200 into 3, यानी कि 8 रुपए में से 3 रुपए तो हमें मिले नहीं है, तो मिले कितने हैं 5, 1200, 400, 1000 और 600। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कह रहे हैं अगली लाइन में वो कह रहे हैं 50% of forfeited shares were reissued at ₹8 as fully paid up, मतलब 50% का मतलब हो गया 100 शेयर्स 8 रुपए पे किए, तो रीइशू डिस्काउंट हो गया 2 रुपए, और 2 शेयर कैपिटल हो गया 100 into 10, 800, 200। आप लोग अगर पेंसिल से ये लिख भी लोगे ब्रैकेट वाली फिगर्स तो कोई गुनाह नहीं होगा, फॉर सेफर साइड लिख लिया करो। और फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट फॉरफिटेड 1000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू डिस्काउंट 200, कितना आ गया 300। अमाउंट फॉरफिटेड 1000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आएगा और माइनस है। अब इसका एक शॉर्टकट बता देती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे अमाउंट फॉरफिट किया 5 रुपए एक शेयर पे, 5 रुपए किया था, यहाँ पे यूज हुआ डिस्काउंट में 2 रुपए, तो 3 रुपीज पर शेयर का कैपिटल रिजर्व आ गया, तो शेयर्स रीइशूड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल रिजर्व पर शेयर, यानी कि 100 into 3। तुमको ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसी मेथड से निकालना है, मैंने तुम्हें सारे तरीके बता दिए हैं, तुम किसी भी तरीके को यूज कर लो, आंसर सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, अपने वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाओ तुम जो भी निकाल रहे हो। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। ऐसा कभी रूल में लिखा हुआ आता ही नहीं है कि फॉर्मूला यूज करो। समझ रहे हो? गॉट इट? देखो क्वेश्चन नंबर 74 है, ये पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। तो जब भी पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तब हम उसकी समरी पहले बना लेते हैं। जैसे कि हमने कहा रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख रुपीस की है एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कि 50,000 शेयर्स हो गए। ठीक है, issued 20,000 of such shares, issued 20,000 shares। आपने जो क्वेश्चन भेज दिया तो बता दो। भेजा है ना मैंने। issued 20,000 of such shares payable rupees 2 on application, 4 on allotment, फर्स्ट कॉल पे है 2 और फाइनल कॉल पे भी है 2। ठीक है, समरी बनाने को बहुत सारे बच्चे वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं कि अरे इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, जो कि मत मानना, क्योंकि समरी नहीं बनाओगे, क्वेश्चन गलत करोगे तो भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो इससे अच्छा है कि 5 मिनट लगा के, 2 ही मिनट लगेगी जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद 2 ही मिनट लगा के फटाफट से समरी बना लो, उससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएगा। और समरी है, मेन क्वेश्चन का पार्ट तो है नहीं, तो तुम उसको शॉर्ट फॉर्म के साथ बना सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, और फिर मेन सोल्यूशन करो सारे वर्किंग नोट्स करके। All the money payable on allotment was received, but on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares. यानी कि कोई एक शेयर होल्डर जिसके 300 शेयर्स थे, उसने इसके साथ ही फाइनल कॉल दे दी। इसे हम कहते हैं एडवांस देना, कि उसने एडवांस मनी दे दी। ठीक है, एंड 5 शेयर होल्डर्स, अलग से 5 शेयर होल्डर्स हो गए with a total holding of 1000 shares did not pay their dues on the first call. टोटल 1000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। These shares were forfeited for non-payment of first call money. उनके शेयर्स यहीं पर ही फॉरफिट कर दिए। मतलब हमने कहा कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, हम शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, फाइनल कॉल की बात ही नहीं करी, फाइनल कॉल उसके बाद हमने की है। And all the money due was received. Later on, forfeited shares were reissued at the rate of ₹6 each, fully paid up. अब यहाँ पर record the above in the company's journal and prepare balance sheet. अब हमने एक बार अगर पूरी समरी यहाँ बना ली तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। कैसे? फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरे 20,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000, ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड एंट्री, मैं इसको ना थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख लेती हूँ जिससे कि आपको बैलेंस शीट भी सेम बोर्ड पर ही आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000। जो एप्लीकेशन बनी थी वो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी।
थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने से ड्यू करेंगे? 20,000 इंटू 4, 80,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर Share अलॉटमेंट 80,000। यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, आपको सिंपली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की, रिसीव कर दी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट कॉल पे ड्यू कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने? 40,000। अब हमारी कहानी आती है अलग से। जब हमने रिसीव की एंट्री की, कुछ मनी हमें एडवांस मिली है और कुछ हमें नहीं मिली। जो हमें एडवांस मिली वो हमारे लिए लायबिलिटी है, जो हमें नहीं मिली वो हमारे लिए असेट्स है। तो हमें जो नहीं मिली, कॉल्स इन अरियर्स, फिर शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एडवांस। शेयर फर्स्ट कॉल में जितना यहाँ डेबिट किया उतना हमने क्रेडिट कर दिया, पहली चीज, ठीक है। एडवांस कितने का मिल गया? 300 शेयर्स का, 2 रुपए के हिसाब से। 600 मिला कितने का? नहीं, 1000 का, 2 रुपए के हिसाब से। तो बैंक में एक्चुअली कितना पैसा आया? 40 मिलना चाहिए था, 40 में से 2 नहीं मिला, 38, और 600 एक्स्ट्रा मिल गया, 38,600। नहीं, हाँ, अरे 40 मिलना चाहिए था। हाँ, ठीक है। अब हमने यहीं पे शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट मतलब शेयर कैपिटल डेबिट, forfeited shares और 2 calls in arrears। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करेंगे हम? 1000 इंटू कितनी कॉल्ड अप है? 8 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड अप है, हमें 8 में से कितना मिल गया? 6 रुपए मिल चुका है, और कितना नहीं मिला? तो अब देखो, कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया ना, सिंपल। समझ में आया यहाँ तक? श्योर? आगे बढ़ूं? अब जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 में से 1,000 शेयर्स तो हम फॉरफिट ही कर चुके हैं, तो जो फॉरफिट कर लिए उस पर थोड़ा फाइनल कॉल ड्यू कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 19,000 शेयर्स पे करेंगे। तो हमारे पास एंट्री आ गई, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 38,000, 19,000 शेयर्स पे। ध्यान रखोगे, जो शेयर्स फॉरफिट हो गए उन पे नेक्स्ट कॉल ड्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 6 रुपए पे इशू किए, 6,000, 4,000 और 10,000।
और फिर कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। हमने अमाउंट फॉरफिट कितना किया था? शेयर अरे रुको, पहले फॉरफिट तो कर लें, रीइशू पहले करने की जल्दी हो रही है हमें। ये तुम लोग की वजह से हो रहा है, तुम्हें जानने की जल्दी हो रही है ना किसको? सबको। ये तो अभी हमने सेकंड कॉल रिसीव की है, अभी तो फॉरफीचर हम कर चुके हैं, अब रीइशू अब करेंगे। अच्छा रीइशू होगा, रीइशू ये हो तो गई। अरे कहाँ में ये 38 रीइशू की नहीं हुई। अभी तो सेकंड हाँ, कॉल हाँ, रिसीव तो करने पहले। ये तुम सबके चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि बस मैं टॉर्चर कर रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। 38 यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट कर दिया। एडवांस हमें 600 मिल चुका था, 37,400। ठीक है, बकरी बड़ा जाएगा, बहुत पेट ज़्यादा खा लिया। दिखाना चाहिए। अब रीइशू करेंगे। अब बैंक फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, ये आ गया 6,000, 4,000, 10,000 और फिर फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व मैम आपने 1000 लिखा था 10,000। चलो इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम जगे हुए हो। तो 6,000, 4,000, 10,000 और फिर यहाँ 6,000 था, वहाँ 4,000 था, तो कितना आ गया कैपिटल रिजर्व? 6000 था 4000 2000 2000। चलो एक कथा यहाँ समाप्त हुई। बैलेंस शीट। अब आती है बैलेंस शीट। पहले सच्ची बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? बैलेंस शीट तो नहीं है। अरे मेरे को यार बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, कल आपने समझाई थी, मेरे को आई नहीं। सुनो, बिल्कुल ऐसे फील करा देते हो जैसे मैं कितना टॉर्चर कर अब तो सब लिखा हुआ ही है शायद, जो बैलेंस शीट में चाहिए। हाँ, पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर हमने लिखा शेयर होल्डर्स फंड। हम ऐसा कोई फायदा नहीं है इन लोग को ऑनलाइन पढ़ने का, रात में चाल तो खाने को यू मिस, वो भी खाना ही खा रहे हैं बैठ के ऑनलाइन में। बताओ। तो तुमने यहाँ ऑफलाइन बैठ के खाया, मैंने ऑनलाइन खा लिया। भूखे पेट तो भजन ही ना होए, समझ में कैसे आएगा? बढ़िया तो बात। उस बढ़िया। दिन मैंने खाए नहीं थे। खाए तो थे पागल है। अच्छा चलो, बैलेंस शीट में इक्विटी, एक तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए फटाफट फटाफट हो जाए। थैंक यू। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 और फिर टोटल। अब नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट है शेयर होल्डर्स। शेयर कैपिटल। इसमें ऑथराइज्ड मैम ये कैलकुलेट कर लेते हो? शेयर कैपिटल की वैल्यू, ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास है 5 लाख। इसको कभी भी दिखा के ऐड नहीं करते। 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख और नीचे लाइन। फिर हमने लिखी इशूड 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। 2 लाख। ये भी हो गया। फिर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, कोई एरियर्स तो है ही नहीं, सब पेमेंट हो गई। तो ये कितना आ गया? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। इसमें टोटल नहीं आएगा अभी। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 2,000, और इसमें क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो ऊपर लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट
मैम विद बैलेंस शीट ये पूरा क्वेश्चन और तो वो 10 नंबर का होगा। 8 नंबर की बैलेंस शीट और 6 मेरे बच्चे बोर्ड्स में ना 6 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं। और ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है। इसमें ऐसा कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। अभी तोप वाले क्वेश्चन तो तुमने किए ही नहीं है, नहीं किया हमसे तो पूरा। तो बस इसलिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये आ सकता है। कोई बड़ा नहीं है। नहीं, अब इसे नोट डाउन कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, इलस्ट्रेशंस गो थ्रू कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक लेवल हाई वाले क्वेश्चंस करा सकूं। डन? अब इससे ऊपर कौन सा लेवल होता है अब ये बता दो पहले। मैं बताता हूँ। वो आ गया। कल बात करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.